are going to class 7th from Learn Well, chapter 6, simple equations. Let us practice 6.3 to question number first. तो चलिए इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें जिससे आपको कोई डाउट ना हो। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे यहाँ पे दिया है दोनों क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपसे अगर कोई बोले कि x इक्वल टू -3 के कितने इक्वेशन बनेंगे, तो आप पहले तो ये जानिए कि इक्वेशन बनेंगे कितने। तो याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कि कितने इक्वेशन बनेंगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इन्फिनिटिव, अनंत बनेंगे। ये बात याद रखिएगा, अनंत मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते इसके कितने इक्वेशन बनेंगे। ये तो आपसे मात्र 3 ही बोला जा रहा है। अब देखिए आपको प्रूव करते हैं कैसे। इसको सॉल्व करने से पहले इसका और एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रांसफ़र, जो हम इस एक्सरसाइज में करते आए हैं। ट्रांसफ़र में हमने क्या जाना कि प्लस को अगर इक्वल के उधर ट्रांसफ़र करें, कोई भी नंबर जैसे +2 है तो ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस साइन ट्रांसफ़र होकर क्या बनता है, माइनस। माइनस ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। ये बात याद रखिएगा। मल्टीप्लाई जब ट्रांसफ़र होता है तो अपॉन के नीचे एंड डिनोमिनेटर में जाता है, या तो फिर आप उसे डिवाइड बोल सकते हैं, ठीक है, और डिवाइड। और जब डिवाइड यानी अपॉन के नीचे अगर कोई नंबर है या फिर डिवाइड आप बोल सकते हैं, वो ट्रांसफ़र होगा तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसको बस याद रखिएगा, समझ लीजिएगा। आपको हम इक्वेशन दिखा देते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है। हम राइट नहीं कर सकते, वीडियो आप कल्पना नहीं कर सकते, 2 दिन 10 दिन जितने भी आप ले लीजिए, सालों हो जाएंगे, लेकिन x इक्वल टू -3 का हम इक्वेशन ख़त्म नहीं कर सकते। कैसे, देखिए छोटे से एग्जांपल। अब आप सोचेंगे कि इसका आंसर सर मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल ये भावना अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि इन्फिनिटिव होते हैं इक्वेशन इसके, ठीक है। चलिए आपको प्रूफ भी करके दिखाते हैं। x इक्वल टू -3 हमको ये चाहिए, आप कोई भी इक्वेशन बना लीजिए। तो हम हमारी इच्छा, हम चाहे कुछ भी लिखें। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं x प्लस कुछ भी आप बोलिए, x प्लस 1 लिख दें, 1 लिख दीजिए, चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब ये -1 इधर आएगा, भाई x की वैल्यू चाहिए ना, तो x को स्टॉप करेंगे, +1 इधर ट्रांसफ़र होगा तो -1 होगा, होगा नहीं होगा, तो इधर आके वो -1 होगा। -1 में क्या आप प्लस करें या माइनस करें, -3 आए, तो भाई मैं -2 कर दूँ। -1 और -2 कितना होता है, -3 होता है, नहीं होता। तो यहाँ पे आप -2 लिख दीजिए, सॉल्व करके देखिए, यही आंसर आएगा। हुआ ना पहला इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब आप बोलेंगे सर ये आंसर में मैच नहीं कर रहा, आंसर को बिल्कुल भी मत देखिए। अब देखिए अगर हम सॉल्व करके आपको दिखाएं तो देखिए, +1 ट्रांसफ़र होगा तो -2, क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए, ये -1 हुआ। अब -2 -1 क्या हो गया आपको, -3, ये आपका आंसर आया, हो गया ना। चलिए और एग्जांपल, ये तो प्लस का हुआ, माइनस ले लें, चलिए माइनस भी ले लेते हैं भाई। माइनस कोई भी नंबर आप बोलिए, कोई भी 100 बोलिए, 200 बोलिए, 300 बोलिए, जितना आपको बोलना है बोलिए, सब आंसर आएंगे। इसलिए हमने बोला कि इसके इक्वेशन कितने बनेंगे, 100, इन्फिनिटिव बनेंगे। चलिए 100 ही लिख लेते हैं, ले लिए। अब बताइए -100 ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर आके क्या बनेगा, +100 बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, +100 होगा। भाई माइनस ट्रांसफ़र होगा तो क्या बनता है, प्लस। ये देखिए हमको सॉल्व भी चेक करना है, ठीक है। -100 इधर आया तो +100। अब +100 में हम क्या करें कि हमें रिजल्ट -3 मिले, तो हम यहाँ पे -103 लिख लें, सॉल्व करके देखिए। भाई दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 103, अपना साइन तो लेके चलेगा ही चलेगा। अब -103 से +100 आप माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली -3 आएगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -103। अब आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपका -3 ही आएगा। देखिए करके दिखा रहे हैं, -100 उधर ट्रांसफ़र होगा तो +100। भाई माइनस और प्लस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होगा। दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 103, तो अपना साइन लेके आएगा, तो 103 में से 100 गया, -3 आ गया आंसर। अब आपके आंसर सीट को भी हम सॉल्व कर देते हैं, वो
3 बोले हैं ना, और आपको यहाँ पे हम 5 और आंसर देंगे, ठीक है, विदाउट सॉल्व किए। लेकिन चलिए आपके आंसर सीट को भी हम सॉल्व कर देते हैं। आंसर सीट में आपका दिया है 2x - 1 = -7, ये दिया है। आप सॉल्व करके देख लीजिए, ये आपका इक्वेशन हुआ। 2x को रोक दीजिए, -1, क्योंकि x की वैल्यू आपको लेना है तो x के पास से जितने भी नंबर है 1 बाई 1 करके सबको हटा दीजिए, x को एकदम अकेला कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए x से सबसे दूर कौन दिख रहा है? -1। -1 को सबसे पहले हटाएंगे तो माइनस ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है? प्लस। और इधर पहले से क्या लिखा है? -7, तो ये इधर आए जनाब +1 हो गए। अब बताइए -7 + 1 क्या होगा? अब भी यहाँ पे आपने देखा माइनस प्लस क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? माइनस, माइनस साइन आएगा। 7 - 1 6। अब देखिए 2 और x हमने कई वीडियो में बताया कि दो नंबरों के बीच हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कौन साइन है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ट्रांसफ़र होता तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में, यानी डिनोमिनेटर में जाएगा। तो x = -6/2 हो गया। तो अब कट करिए, 2 × 3 = 6, आ गया आपका -3। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। चलिए सेकंड आपको प्रूव कर देते हैं। लिखा है 2x = -6, ये आपके आंसर सीट में। अब भी ये आपके सामने, ये देखिए इसी को उठा के आंसर सीट में रख दिया है। ये देखिए 2x = -6 यही लिखा है। इसके आगे अभी हमने सॉल्व किया, तो x को आप रोक दीजिए, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। देखिए आपका आंसर सीट भी उसी से ही अटेंड कर लिया। चलिए थर्ड आपको दिखा देते हैं। थर्ड में है आपका आंसर सीट में 5x + 1 = -14। सॉल्व करके देख लीजिए। 5x + 1 ट्रांसफ़र होगा तो -1, और माइनस माइनस सब नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा। 14 1 15, तो x = 5 ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये आपका ये सेम है, ये दोनों सेम है, ये तीनों सेम है, बस नंबर अलग हैं। 5 आपका यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, 5 × 3 = 15, आ गया आंसर। अब आपको बताइए कितने, ये आपके तो आंसर सीट के 3 इक्वेशन हुए। इक्वेशन आपका ये है, ये और ये हमने सॉल्व भी कर दिया। अब आपको और इक्वेशन चाहिए तो आपको और दे देते हैं, ठीक है। 5 इक्वेशन क्या चाहिए आपको? x = -3 लीजिए ना। फर्स्ट x - 2 = -2 ट्रांसफ़र होगा तो +2, और इधर आप लिख लीजिए -5। सॉल्व करके देख लीजिए। -2 ट्रांसफ़र होगा तो +2, -5 + 2 -3। और इक्वेशन ले लीजिए, यहाँ पे आप 9x ले लीजिए = 27 -27। 9 ट्रांसफ़र हो गए, ये दे आपके इसके जैसे ही हो गए। और आप ले लीजिए, डिवाइड में देखना है, डिवाइड में ले लीजिए, x/3 लिख लीजिए = -1। भाई डिवाइड ट्रांसफ़र होता है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3 × 1 = 3 -3। और ले लीजिए, कितने आंसर लिख दें? इन्फिनिटिव होते हैं भाई, इन्फिनिटिव कितने लिख दें। और इस टाइप में आपको चाहिए, इस टाइप में इसको ही बना देते हैं। 5x हमारी मर्जी में से कुछ भी लिखें, -1 = अब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। -1 ट्रांसफ़र होगा तो इधर आएगा तो +1 होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब 5 जब ट्रांसफ़र होगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो 1 में क्या ऐड कर दें? माइनस भी चाहिए, 15 यानी -14 कर देते हैं। -14 क्यों? क्योंकि -1 उधर ट्रांसफ़र होगा तो +1, सॉरी 16 करना पड़ेगा, 16 क्यों? -1 ट्रांसफ़र होगा तो +1, अब -16 + 1 -15, फिर 5 ट्रांसफ़र होगा तो 5 × 3 = 15 -15 हो गया ना। आपको 3 और अलग से दे दिए। चलिए क्लियर हुआ, आपको ये समझ में आ गया कि ये एग्जैक्ट ये है क्या। नाउ सेकंड नंबर है 2x = 7, ये आपका इक्वेशन। हाँ, हमें चाहिए 2x = 7। अब यही आना चाहिए। अब ये तो हुआ वैल्यू वाली बात, अब यहाँ पे x के पास 2 रहना ही चाहिए। तो भाई हम बहुत सारे लिख सकते हैं, कैसे?
देखिए हम अपने से पहले सेटअप कर रहे हैं, फिर आपके आंसर शीट को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। पहला 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 8। सॉल्व करके देख लीजिए भाई। 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -1 होगा। 8 माइनस 1 कितना होता है 7, तो 2x इक्वल टू 7 दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। और ले लीजिए, क्या लिख दें, क्या कर दें 2x इक्वल टू 7/2 ले लीजिए। 2 को ट्रांसफ़र करेंगे 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 7, ये हो गया। और आपको लेना है तो और ले लीजिए, आप यहाँ पे ले लीजिए 2x प्लस 8 इक्वल टू 7 कैसे आएगा, +8 इधर आएगा तो -8, 15 माइनस 8 7, ये आपका इक्वेशन। तो हमने 3 आपको अपने से दे दिया। अब आते हैं आपके आंसर शीट को, ठीक है। आंसर शीट को शो कर देते हैं। आपके आंसर शीट में दिया है फर्स्ट नंबर x इक्वल टू 7/2। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, मतलब डिवाइड में है, तो डिवाइड है तो श्योर इधर जाएगा। हमने क्या बताया था, डिवाइड हमेशा ट्रांसफ़र होता है तो मल्टीप्लाई में। तो ये आपका 2x इक्वल टू 7 बन गया। नाउ सेकंड 6x माइनस 1 इक्वल टू 20। कैसे, सॉल्व करके देख लीजिए। 6x इक्वल टू 20, -1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए +1, तो 6x इक्वल टू 21। अब बताइए, इधर 6x है, इधर 21 है, कौन सा नंबर इन दोनों में कॉमन है। कॉमन मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिविजिबल करे। तो डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड, तो 6/3 21/3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो ये आप आ गया 2x इक्वल टू 7। अब आप सॉल्व करेंगे तो 7/2 हो जाएगा। ये आपका सेकेंड आंसर। नाउ लास्ट है 10x प्लस 3 इक्वल टू 38। तो 10x है, रहने दीजिए, 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 38 प्लस 3 इधर जाएगा तो -3, 38 माइनस 3 35। अब जैसे इसमें 3 का डिवाइड किए वैसे इसमें डिवाइड कर दीजिए 5 का, 5 बोथ साइड। तो 10x/5 35/5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। ये आपका मिल गया 2x इक्वल टू 7। 2x है ना, और ये 7। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, x इक्वल टू 3/4। फर्स्ट तो हम अपने से ही एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट तो हम अपने से ही देंगे। कैसे, तो कुछ भी राइट कर सकते हैं। हमने लिख दिया 4x प्लस 1 इक्वल टू 4। अब आप बोलें सर ये कैसे, सॉल्व करके देख लीजिए। 4x को रहने दीजिए, 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, +1 उधर गया -1, 4 - 1 3, x को स्टॉप कर दीजिए, 4 को ट्रांसफ़र करिए, इनके बीच मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ट्रांसफ़र हो कहाँ जाता है, डिवाइड में। ये आपका आंसर आ गया। हम अपने से ही किए हैं, आप खुद कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो चलिए आपके आंसर शीट को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला गिवन है 8x इक्वल टू 6, ठीक। हमने अभी आपको क्या बताया कि मल्टीप्लाई हमेशा ट्रांसफ़र डिवाइड में जाता है, तो 6 को रहने दीजिए, 8 आपका डिवाइड में आ जाएगा। अब इसे कट करिए सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी SC। अब कोई ऐसा नंबर बताइए जो दोनों को डिविजिबल करता हो। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, आ गया आपका 3/4। चलिए और देखते हैं सेकंड नंबर क्या दिया है, 16x प्लस 1 इक्वल टू 13। तो 16x को रोक दीजिए, +1 को पहले ट्रांसफ़र करते हैं, इधर आया तो -1। अब 13 - 1 12,
सो x इक्वल टू 12/16, क्योंकि हम मल्टीप्लाई है 16 डिवाइड में आएगा। अब कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिविजिबल करे, 2 से डिविजिबल तो होगा, थोड़ा और बड़ा ट्राई करिए। 4 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अगर आपको कट में प्रॉब्लम होती है तो आप ये हम कैसे जान पाते हैं कि कौन सा नंबर से ये एक ही बार में कट होगा, उसके लिए एचसीएफ फाइंड करना पड़ता है। इन दोनों का नंबरों का एचसीएफ आप निकाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा नंबर है एचसीएफ, और वही नंबर से दोनों डिविजिबल होंगे और एक ही बार डिविजिबल होंगे, बार बार नहीं होंगे। नाउ थर्ड आपका गिवन है 4x प्लस 3 इक्वल टू 6। हम आंसर सीट को इससे एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा सर, इसलिए हमें मजबूरन में आंसर को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ अगर आप समझ रहे हैं, अगर आप भावनाओं को समझ रहे हैं तो आप अपने मन से ही इक्वेशन करिए। क्यों? क्योंकि इक्वेशन आपके इन्फिनिटिव निकलेंगे, अनंत निकलेंगे। आप निकालते निकालते वर्षों लग जाएंगे, 100 साल में नहीं निकाल सकते हैं। पहले 3 ट्रांसफ़र होगा तो 6 माइनस 3 आपका 3 आ जाएगा। x को स्टॉप कर दीजिए 3/4। और ये सेम क्वेश्चन था आपका, ये देखिए 4x प्लस 1 4x प्लस 3, बस हमने यहाँ पे जो किया वो लास्ट में ये चेंज कर दिया। क्लियर? अब जैसे ये दिया y इक्वल टू 5, अरे आप कुछ भी लिखिए ना भाई, y प्लस 10 लिख लीजिए। इधर आप क्या लिखेंगे? 15 लिख लीजिए, क्योंकि प्लस में है। प्लस 10 ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 10 होगा। 15 माइनस 10 कितना होता है? 5। बन गया ना इक्वेशन। और क्या लेंगे? y प्लस 20 ले लीजिए, थोड़ा और बड़ा ले लीजिए 25। 25 में से 20 गया 5, माइनस लेना है माइनस ले लीजिए, माइनस 10 ले लीजिए। यहाँ प्लस लिए थे माइनस ले लीजिए। चलिए इधर आके वो प्लस हो जाएगा 10, 10 में क्या ऐड करेंगे कि 5 हो जाए, तो आप भाई माइनस 15 करिए, क्योंकि ये बड़ा होना चाहिए। -15 प्लस 10 आपको -5, सॉरी प्लस 5 चाहिए ना। वेट, इधर आया प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ना, ये इम्पॉसिबल है, हमें यहाँ ही बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, ये 15 और यहाँ 10, ठीक है, और यहाँ -10। अब आपका 5 आएगा। क्यों? -15 इधर आएगा, सॉल्व भी कर देते हैं। 10 प्लस 15 ये आपका आ गया 5। ठीक है, अब चलिए आपके आंसर सीट को एक्सप्लेन कर दें। आपके आंसर सीट में 4th नंबर y इक्वल टू 5 में दिया है 2y माइनस 1 इक्वल टू 9। सॉल्व करते हैं, -1 ट्रांसफ़र करेंगे +1, 9 1 10, वो 2 ट्रांसफ़र होगा तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 5 2 जा, सॉरी 2 ट्रांसफ़र होगा, 2 5 जा 10, ये आंसर। नाउ सेकेंड, 3y प्लस 1 इक्वल टू 16, +1 ट्रांसफ़र होगा तो -1, 16 माइनस 1 15, 1 15, 3 ट्रांसफ़र होगा तो डिवाइड में, 3 5 जा 15, ये आपका 5 आया। नेक्स्ट आपका गिवन है 7y माइनस 3 इक्वल टू 32। पहले -3 ट्रांसफ़र होगा तो 32 प्लस 3, 32 प्लस 3 35। अब 7 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, 7 5 जा 35, ये आपका आंसर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। मेक 2 पजल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर, पजल बनाना है भाई, परेशान नहीं होना है, और आप जो फर्स्ट नंबर किए वही करना है। पहले आप एक इक्वेशन बनाइए, कोई भी एक इक्वेशन। चलिए हमने बनाया x इक्वल टू 25 को, कैसे आएगा x इक्वल टू 25? तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने किया 25 ना, तो x प्लस x माइनस 20
इक्वल टू 5। अब आ जाएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। -20 ट्रांसफ़र होगा तो +20 और 20 + 5 25 हो गया। अब ये जो आपने इक्वेशन राइट किया इसको आप अपने वर्ड में लिख लीजिए। कैसे वर्ड में? कि सब्ट्रैक्ट subtract 20 from a number, then इसी को देख के तो लिख रहे हैं we get, क्या हमें प्राप्त होता है? 5। ये आपका पजल बन गया। देखिए कैसे, subtract 20 from a number then we get 5। और आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पजल में गेट मी इफ़ यू कैन। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मालूम कर सकते हैं कि मैं 25 हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम तो पहले ही लिखा जाता है अ नंबर। हमने वो नंबर x लिया, x से क्या सब्ट्रैक्ट किए 20, तो हमें क्या गेट प्राप्त होता है 5। तो वो नंबर कौन सा है? तो वही हमने लिख दिया गेट मी इफ़ यू कैन। आप कर सकते हैं। तो सॉल्व भी हम करके दिखा देते हैं। x इक्वल टू 5, 20 ट्रांसफ़र होगा तो +20, सिंपल सी बात है, ये आपका 25। कितने पजल्स देने हैं? 2 पजल्स। चलिए एक तो आपके सामने है, और कुछ ले लीजिए। 25 कब आएगा भाई? 25 5 25 चलिए 5x इक्वल टू 625 कर लें, ये सॉरी 125। अब ठीक है। अब इसमें भी लिखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो आप लिखिए मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर देन वी गेट 125, राइट? गेट मी इफ यू कैन। देखिए अब इसे सॉल्व, ये चेक है ना, आपको यहीं तक लिखना है। ये हमने आपको चेक कराया, अब यहाँ भी हम चेक करा रहे हैं यहाँ पे कि ये राइट है रॉन्ग। तो 5x है, x को रोक दीजिए, 5 को ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर 5 5 जा आ गया 25। चलिए फर्स्ट आपका कंप्लीट। सेकंड है x इक्वल टू 7। अब x इक्वल टू 7 को भी लिख लीजिए, कुछ भी लिखिए जो भी मर्जी है। तो हम लिख देते हैं इक्वेशन x - 2 इक्वल टू 5। चलिए फिर से सब्ट्रैक्ट लिख दिए। सब्ट्रैक्ट अगर आपको पसंद नहीं है, सब्ट्रैक्ट ही लिखते हैं, सेकंड में सब्ट्रैक्ट हटा देंगे। चलिए फिर से वही लिखना है आपको, सब्ट्रैक्ट किससे भाई? सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम अ नंबर देन गेट 5। ठीक है, फिर आप उसके बाद लिख लीजिए देन सॉरी गेट 5, फिर आप लिखिए गेट मी इफ़ यू कैन। ये आपका पजल हो गया ना, पजल में ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। चलिए x इक्वल टू 7 था। अब प्लस में आपको देखना है तो यहाँ प्लस लिख लीजिए, प्लस कुछ भी लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। 7 चाहिए ना, प्लस इधर जाएगा तो 10 इधर लिख लीजिए। 3 ट्रांसफ़र होगा तो -3। अब -3 10 - 3 आपका हो जाएगा 7 होगा। तो अब यहाँ लिखिए ऐड 3 ऑफ अ नंबर ऑफ मत करिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐड 3 अ नंबर इज रिजल्ट 10। रिजल्ट भी हम लिख सकते हैं,
गेट मी इफ यू कैन। ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट है x इक्वल टू 101। तो 101 आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए फर्स्ट x माइनस 1 इक्वल टू 100। सिंपल भाई, -1 ट्रांसफर करेंगे तो +1 होगा, 101 हो जाएगा। अब इसको आप राइट करिए तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नंबर then result 100। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखिए गेट मी इफ यू कैन। नाउ सेकंड 101 चाहिए ना, तो 2x लिख लेते हैं यहाँ पे। 2x इक्वल टू 202 कर लीजिए, क्योंकि 2 ट्रांसफ़र होगा तो देखिए आपको करके दिखा देते हैं। 202 में 2 का डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2, आगे 101। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 ऑफ अ नंबर इज 202। ये हो गया। फिर आप वही लिखिए गेट मी इफ यू कैन। चलिए लास्ट देखते हैं x इक्वल टू 78। ये ऐसे ही बना लीजिए, देखिए जैसे ये लिखे हैं आप x -1, तो -1 आप भी लिख लीजिए, इधर आप 77 कर लीजिए। भाई 1 ट्रांसफ़र होगा तो +1 होगा, 78 हो जाएगा। वही सेम लिख दीजिए, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नंबर देन नंबर इज 78 या 77। फिर वही लिखिए गेट मी इफ यू कैन। चलिए एक और बना देते हैं, x इक्वल टू 78 है ना, तो 3x ले लीजिए। अरे 3 का टेबल पढ़ना है इसमें, ठीक है। कैसे, 3 8 जा 24, रिमाइंडर 2, और 3 7 जा 21 और 23। अब ये क्यों लिख दिए भाई, 3 को ट्रांसफ़र करिए 78 ही आएगा। चलिए आपको दिखा देते हैं, 234 अपॉन 3, 3 7 जा 21, 2 रिमाइंडर, 3 8 जा 24 हो गया। अब आप यहाँ लिखिए मल्टीप्लाई 3 ऑफ अ नंबर देन रिजल्ट is 234। गेट मी इफ यू कैन। चलिए आपको फुल डिटेल हमने एक्सप्लेन कर दिया 6.3। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।